नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। पटना एम्स लगातार चौथे दिन भी आईपीडी और ओपीडी पूरी तरह से ठप है। डॉक्टर अब तक धरने पे बैठे हो। सारे मामलों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मुस्कान। देखिए शिवानी, सही बात है। अभी भी धरना चल रहा है। आईपीडी ओपीडी पूरी तरह से ठप हो चुका है। आपको बता दें, पटना में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चौथे दिन भी जो जूनियर डॉक्टर और रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे अभी भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश देख के पीछे हट रहे हैं। और जूनियर डॉक्टर ने आज तो ओपीडी तो बंद था, आईपीडी भी बंद कर दिया। सारी सेवाओं को रोक दिया है। अब कोई सेवा नहीं हो रही है एम्स पटना में। इमरजेंसी सेवा भी पूरी तरह ठप है। जी। और इसके कारण जो मरीज हैं वो काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टर हाथों में बैनर लेके घूम रहे हैं, वी वांट जस्टिस, वापस लो, आवेदन वापस लो, और विधायक माफ़ी मांगो जैसे होता है कि हमारी सुरक्षा बढ़ाओ तो सेवा देंगे, ऐसे करके कई नारे लगाए जा रहे हैं। अब देखिए मामला कहाँ का है, अब हम आपको फिर से समझा देते हैं। 30 जुलाई का मामला है, जो आप समझिए कि 11 बजे, फिर से रुक जाओ। देखिए मामला 30 जुलाई 11 बजे का है। अगर हम ध्यान से आप समझिए तो होता क्या है, जो वहाँ का बात और यहाँ का बात है। चेतन आनंद की अलग स्टोरी है और जो एम्स के डॉक्टर और कर्मचारी है उनका बिल्कुल अलग स्टोरी है। चेतन आनंद का स्टोरी हमने आपको पहले ही बताया है। उनका कहना था कि उनकी जो पत्नी है वो डॉक्टर हैं, वो अपनी किसी नोन से, फ्रेंड से मिलने जाती हैं, उनके हालत देखती हैं, उनको लगता है कि प्लान ऑफ एक्शन सही नहीं है। डॉक्टर से सवाल करने लगती हैं उनके जांच को लेकर और फ़ोटो वगैरह खींचती हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इमरान आके देख लेगा। इमरान कहीं ना कहीं वो कहती हैं कि इमरान ने उनको कैद कर लिया था, हाथापाई भी हुई थी, धक्का मारा था और बहस भी हुई थी। उसके बाद वो चेतन आनंद को बुलाती हैं। चेतन आनंद आते हैं और फिर कहा सुनी होती है, मारपीट होती है। ये कहानी चेतन आनंद का है। अब जो दूसरी कहानी सामने आ रही है, पटना एम्स का कहना है कि चेतन आनंद के जो बॉडीगार्ड है वो हथियार लेके अंदर जा रहे थे, उसी पर गार्ड ने रोका था, उसी पे कहा सुनी हुई और मारपीट के बाद गया। उसके बाद जो उनका कहना है कि चेतन आनंद के जो बॉडीगार्ड है वो मारपीट पे उतर गए, फिर यहाँ से भी मारपीट हुआ। जूनियर डॉक्टर्स बचाव के लिए सामने आ रहे थे। ये सब बातें उनके तरफ से कहना था। अब सवाल ये उठ रहा है, देखिए सच्चाई क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया। अभी तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया, जबकि 24 घंटे का अल्टीमेटम था। अभी तक फुटेज क्लियर नहीं है। तो दोनों बात खाली हम सुन सकते हैं, हम उस पर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि गलती किसकी है। वो जो जूनियर डॉक्टर से पहले तो उनका नारा था कि विधायक माफ़ी मांगो। ठीक, विधायक अभी चेतन आनंद तो जा चुके हैं आपको दिल्ली में, आपको भी पता है, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। और वहाँ पे उनकी एक परिजन है, उनका भी देहांत हो गया है। तो वहाँ पे है, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे है। चेतन आनंद बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं, सांसद लवली आनंद के बेटे हैं, तो उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है। लेकिन अब हड़ताल के दौरान जो ओपीडी के पास खड़े होकर मरीजों से भी दरखास्त कर रहे हैं कि हमारा समर्थन करिए। और हड़ताल डॉक्टर जो है उनके मुख्य मांगे हैं कि एफआईआर वापस लो, सुरक्षा मुहैया कराया जाए, कि डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाए, ऐसे करके बातें हो रही हैं। जी। तो मैम, ये क्या वाजिब है कि जो भी सीनियर रेजिडेंस के डॉक्टर हैं और जो भी जेआर डॉक्टर हैं वो इस तरह से हड़ताल पे है, और इसमें आम पब्लिक का जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इलाज के दौरान, इस तरीके से डॉक्टर का प्रदर्शन पे बैठना। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर एक ऐसा चीज़ है, देखिए डॉक्टर पुलिस, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इनको धरने पे तो जाना ही नहीं चाहिए जनरली। या तो ये किसी बड़े ऑफिसर से बात करे, अपने मिनिस्टर से बात करे, या कोई बड़े अधिकारी से बात करे, या कोई और प्रतिनिधि से बात कर ले कि हमारी ये मांगे हैं, हमारे साथ गलत हुआ है। क्योंकि हड़ताल, अगर डॉक्टर हड़ताल पे बैठ जाएंगे, धरना पे बैठ जाएंगे, तो आप सोचिए कि मरीजों का क्या होगा, उनकी जान की रक्षा कौन करेगा। कितने लोग आते हैं इमरजेंसी में, परेशान होके आते हैं, कोई तो मरने की हालत में होता है, तो वहाँ पे वो उनका धरना और हड़ताल देखने आए हैं। हॉस्पिटल, पटना एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज कराने आए हैं। आप हाथ में काला पट्टी बांध लीजिए, कपड़े काले रख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आप गुस्सा हैं और उसको सीरियस लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल ओपीडी आईपीडी सबको बंद कर देना, इमरजेंसी वार्ड को बंद कर देना, तो मरीजों की परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे लोग आ रहे हैं आपसे इलाज कराने, किसी की जान जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? एम्स के डॉक्टर रहेंगे, रेसिडेंट डॉक्टर रहेंगे, जूनियर डॉक्टर्स रहेंगे, या कर्मचारी जो वहाँ पे धरना और हड़ताल कर रहे हैं? तो सवाल ये उठ रहा है। अब समझिए डॉक्टर्स का कहना क्या है। डॉक्टर्स ने कहा है कि आज हम
सारी सेवाएं बंद कर रहे हैं और हम मजबूरी में बंद कर रहे हैं। हमें जस्टिस का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि हमारी बात सुनी जाएगी, तो हमें ये बंद करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। उनका उनका कहना है कि कोई प्रतिनिधि मतलब कोई विधायक आके हमसे बात भी नहीं कर रहा है कि क्या हुआ है, सब उनका साथ दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि इनको एफआईआर वापस लेना होगा, जो चेतन आनंद है वो अपना एफआईआर वापस ले और ऊपर से डॉक्टर की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब बात बिल्कुल अलग हो चुका है। देखिए, डॉक्टर्स काफी गुस्सा हैं, आक्रोशित दिख रहे हैं और इस बार पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। अब सवाल ये है कि अभी तो पटना एम्स की बात हो रही थी, लेकिन अब आईजीएमएस, आईजीआईएमएस और पीएमसीएच के डॉक्टर्स भी अब समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। आपको बता दें, सुनने में आ रहा है कि वो काला पट्टी लेके आएंगे। अब सोचिए, वो तो काला पट्टी तक है, अगर वो भी हड़ताल पे आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर बिहार के लोग कहाँ जाएंगे इलाज कराने? अगर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल अगर ऐसा कदम उठाने लगेंगे तो कहाँ जाएंगे? भाई सीसीटीवी फुटेज निकालिए, जो गलत है उसको सज़ा दीजिए। हम तो यही कहेंगे, जो गलत है उसको सज़ा दीजिए। अगर सच में गलती है तो भाई सीसीटीवी को क्लियर करिए, सामने लाइए। अब सवाल उठ रहा है कि इलाज कौन करेगा? जो इलाज में लोग अगर मर जाते हैं, उनकी अगर इमरजेंसी हालत और ख़राब हो जाती है, तबीयत बिगड़ती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो एम्स के डॉक्टर अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? वो इस एफआईआर पे जो कर रहे हैं। देखिए, चेतन आनंद ने भी एक आपको बता दें, एक वो कर दिया था, एक ट्वीट कर दिया था और उस ट्वीट में आप समझिए एनकाउंटर ट्वीट था वो। उसमें लिख रहे हैं कि स्माइल का राज क्या है? कोलगेट है। उनका कहना है कि डॉक्टर सबको छुट्टी चाहिए तो हड़ताल कर रहे हैं। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर सब परेशान है, कोई पिक्चर आ भी जाती है, हंस से बात करता है, सब लोग दिन भर गुस्सा कैसे रह सकता है? बीच में अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि ऐसी हालत में अभी जो समय है वहाँ पे मरीज आपको भगवान की तरह देखते हैं और आप उनकी सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप अपनी मांगे रखिए, अपना आप सब एक आवेदन डाल दीजिए तो बहुत बड़ा कदम हो जाएगा। सभी एक एफआईआर डाल दीजिए, सभी एक आवेदन डाल दीजिए कि भाई हमें ये चाहिए, ऐसा चाहिए, तो बहुत कार्रवाई होगा, बिल्कुल कार्रवाई होगा। मुझे लगता है इसकी जाँच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाएगा तो हम बात करेंगे। और डॉक्टर्स बहुत गुस्से में, उनका कहना है कि हम वीआईपी के लिए नहीं आए हुए हैं यहाँ पे, हम जन सेवा करने आए हैं। तो जन सेवा करने आए हैं तो सर जन सेवा करिए। अगर ऐसा कोई वारदात होता है तो इस पे काम चल रहा है, आप भी आवेदन डाल दीजिए, आप सभी मिलकर आवेदन डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। जी, तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।